कंपोजिट की हो गया, फॉरेन की हो गया, प्राइमरी की बता दिया था। और और क्या छूट गया? बताऊंगा बताऊंगा, ऑल्टर बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा ही कॉन्सेप्ट। हाँ, अपडेट में आता है, बताऊंगा, डोंट। हाँ, सी। जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय हम हमेशा देखते हैं कि जो इनवॉइस होता है ना, उसमें करेंट डेट टाइम आ रहा होता है। ठीक है। तो वो करेंट डेट टाइम कैसे आता है, उसके लिए पाइथन, सॉरी, उसके लिए माई एसक्यूएल के अंदर, यानी कि माई एसक्यूएल जो चल रहा है, एसक्यूएल की मदद से जो चलाया जा रहा था, उस एसक्यूएल के अंदर एक कर डेट, कर टाइम और नाउ का ऑप्शन, यानी कि फंक्शन बना के दिया गया है, जो हमारा जीएमटी टाइमिंग को फॉलो करता है। ठीक है, जहां से टाइमिंग को डिफाइन किया गया है जीरो से। मेरिडियन होता है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन, वहां से टाइम डिफाइन हो रहा है। 5.5 घंटा पाकिस्तान है, 5 घंटा इंडिया है, ऐसे करके होता है ना। ठीक है। जो चीजें हिंदुस्तान में 5 बजे चल रही है, वो पाकिस्तान में 5:30 बजे चलेगी, ऐसा कुछ है। उसके टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, एक ही समय पे टेलीकास्ट, लेकिन ये टाइम का डिफरेंस है। ठीक है। तो ये सब डिफाइन होता है जीएमटी से, तो उसी को वो मान के चलता है, फॉलो करके चलता है। नहीं तो तुम क्या करोगे, अपना मोबाइल का टाइमिंग चेंज कर दोगे और जाओगे पेटीएम से पेमेंट करने, बोलोगे मैंने रात के 2 बजे पेमेंट किया है। और वो बंदा जिसने पेमेंट रिसीव किया, सर हमारे पास तो ये आया ही नहीं है, आया था देखिए फेल हुआ है सुबह के 5 बजे, अब फ्लैश हो गया ना दोनों में। बड़ा ट्रांजेक्शन होगा तो कोर्ट और वकील कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों बंदे अपने अपने जगह पर सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इन सबको सर्वर से कनेक्ट कर दिया गया है कि भाई एक स्टैंडर्ड टाइम चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हम फिक्स रखेंगे। और वही करते हैं आज के समय में। जब हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे, या तुम लोगों को डेटा जब पहली बार शकीला वाला दिखाया होगा, तो लेट्स सी, मैं तुम लोगों को फिर से इसको दिखाता हूँ उस डेटा को। यूज शकीला, राइट, एंड शो टेबल्स। कैन यू सी दिस एक्टर टेबल? तो मैं उस एक्टर टेबल को देखना चाहता हूँ, फ्रॉम एक्टर एंड सी। इसमें टाइमिंग तुम लोग को दिख रहा है, ये टाइमिंग दिख रहा है ना, ये तब की टाइमिंग है जब पहली बार डेटा इंसर्ट किया गया था इस, इतना सारा और एक ही साथ इंसर्ट किया गया। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके टाइम में, सब एक ही टाइम चल रहा है, मतलब बहुत फास्ट इन्होंने इंसर्ट किया होगा, 1 सेकंड से भी अंदर में सब हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते हैं? क्या हम टाइम को डायनेमिकली नहीं सेव करा सकते? क्योंकि अगर हम मैनुअली डालने जाएंगे, टाइम को इंसर्ट करने जाएंगे, तो इट विल टेक्स लाइक 1 से 2 सेकंड तो लेगा ही, कितना भी फास्ट बंदा टाइप कर ले। तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly उसी मोमेंट का टाइम ले। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। क्रिएट टेबल। टेबल का नाम जो होगा वो मान लो कि मैं रखता हूं टाइम टेबल। ठीक है, टाइम टेबल। ओके, वैल्यूज इसमें होंगी, तो मतलब वैल्यूज कह रहा हूँ, कॉलन के नाम होंगे। तो पहला कॉलन है, मान लो कि डेट। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये जो डेट है ना, कॉलन का नाम तो रख लिया, लेकिन डेट नाम करके डेटा टाइप भी है माई एसक्यूएल के अंदर, जो डेट को ही डिफाइन करता है। डेट कॉलन का नाम रखा, लेकिन डेट इस कॉलन का डेटा टाइप भी होगा, क्योंकि डेट जो है वो माई एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप है। उसी तरह से टाइम अगर कॉलन का नाम रखोगे तो टाइम डेटा टाइप भी है। डेट टाइम कॉलन का नाम रखोगे तो डेट टाइम डेटा टाइप भी है। तो हम कुछ अलग नाम रखते हैं कॉलन का, हिंदी में दिनांक कहते हैं, दिनांक। ऑलराइट। हाँ, एन के। ऑलराइट, हद हो गया ना, इंग्लिश भी ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ। ऑलराइट, सो इसको हम बोलेंगे डेट। अकॉर्डिंग टू माई एसक्यूएल दिस इज डेट डेटा टाइप। ओके। उसके बाद टाइम को क्या लिखेंगे? वक्त। नहीं, ये फिल्म बहुत अच्छा है मेरे लिए, मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ। हाँ? डेट की लिमिट नहीं रे, डेट 1970 से पहले। ठीक है। और 2070 के बाद।
का डेट टाइम ये नहीं लेता, मतलब कि उसको अभी फिक्स नहीं किया गया, अपने आप अपने तरफ से नहीं लेता इसको, 1970 से पहले और 2070 के बाद। ठीक है, मतलब लेता है लेकिन अपने आप से नहीं लेता। ठीक है, ओके, मैनुअली डालना पड़ता है। अभी इंसर्ट करके दिखाऊंगी डेट कैसे कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, डेट ईयर का नहीं लेगा, हम डेट का लिए। नहीं वैसा नहीं कर सकते हम, जिस फॉर्मेट में ये दिख रहा है उसी फॉर्मेट में होगा। हाँ, तो ये हमारा फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, वाई 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 हाइफन एम एम डी टी, ये हो गया डेट। टाइम क्या हो गया, एच एच कॉलन एम एम कॉलन एस एस। ठीक है, ओके, इसी फॉर्मेट में हम डालेंगे डेटा। ओके, वक्त का जो होगा डेटा टाइप वो टाइम होगा। ठीक है, और डेट टाइम दोनों एक साथ डालना है तो दिनांक और वक्त। ठीक है, और इसका डेटा टाइप डेट और टाइम इसी तरह लिखा जाता है, ये डेट टाइप है, डेटा टाइप है। ठीक है, तीनों। ऑल राइट, सेमी कॉलन, आई बिल्ड दिस। अब जो डेट डेट और टाइम अगर मैनु, अब देखो कोई बंदा आया है पहली बार ऑफिस में और वो चाहता है कि भाई हम डेटाबेस में इस बंदे की एंट्री कर ले कि आज से इसने ज्वाइन कर लिया है और इसको आज के बाद हम बिल करना स्टार्ट करेंगे, मतलब इसको पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है वहां पे बंदा मैनुअली उस चीज को डालेगा कि भाई इस तारीख को इस बंदे ने हमारे ऑफिस को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो उसको मैनुअली डेट और टाइम डालना पड़ेगा ना। वहां पे वो पेमेंट थोड़ी ना है कि आ गया ऑफिस में तो उसी समय उसका एंट्री हो जाएगा, वो तो पंच पे होगा। जब वो पंच करेगा ना तो बाय डिफॉल्ट उस समय का वक्त और टाइम जाके डेटाबेस में फीड हो जाता है। लेकिन जिस दिन वो ज्वाइन करे तो मैनुअली डालना पड़ेगा कि बंदा आज हमसे हमें ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये मैनुअली डालना पड़ेगा। लेट्स सी, तो मैं इसमें इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू टाइम टेबल वैल्यूज। और देखो दो तरीके से हम मैनुअली डेट टाइम को डाल सकते हैं। तीन कॉलम है ना, दो तरीके से। एक है स्ट्रिंग का तरीका, यानी कि डबल कोट सिंगल कोट के अंदर हम लिखेंगे वैल्यूज को। दूसरा है इंटीजर का तरीका। दोनों करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो पहले इंटीजर के तरीके को फॉलो करता हूँ। इंटीजर का तरीका क्या है, आज तारीख कितनी है, 21। अच्छा, पहले क्या है, डेट है ना। डेट किस फॉर्मेट में होता है, 21/11/2023। लग रहा है ना किसी का लैंडलाइन नंबर है, रीडेबिलिटी खराब हो गई, राइट। तो ये इंटीजर का तरीका, इसमें सिर्फ इंटीजर आते हैं। कॉमा, टाइम क्या है, 17:47 और कुछ सेकंड मान लेते हैं, 21 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड मत मानना प्लीज, है ना, दिमाग नहीं लगाने का। 60 सेकंड मानोगे तो 1 मिनट के बराबर होता है, पहले बता रहा हूँ प्लीज। तुम लोग का भरोसा नहीं है, कुछ भी मान सकते हो तुम लोग। अब डेट टाइम क्या होता है, 21/11/2023 17:47:21। ये लग रहा है ना कि आधार कार्ड का नंबर है। तुम्हें नहीं समझ में आएगा, याद नहीं हो पाएगा अगर याद करना चाहे। ओके, ओ, क्या हो गया ये, दिनांक का क्या था, हमने डाला था डेट डाला था ना। यार मैं एक चीज सोच में पड़ गया हूँ, पता है क्या, नंबर ही तो है, इंसर्ट तो करा ही लेना चाहिए था। हाँ हाँ, ये होना चाहिए था वैसे। नहीं लेकिन है तो नंबर ही ना। अच्छा, दो, मैंने बोला ना 2070, 1970, 11/21। ठीक है, अच्छा, अब हम इस डेटा को देखना चाहते हैं कि कैसे इंसर्ट हुआ, और ये इसी फॉर्मेट में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, चलो देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टाइम टेबल, ऑलराइट, सी, हुआ ना उसी फॉर्मेट में इंसर्ट। तो ये कौन सा तरीका था, इंटीजर का तरीका था। ठीक है, अच्छा,
अब हम चाहते हैं स्ट्रिंग का तरीका इस्तेमाल करें। किसका तरीका? स्ट्रिंग का तरीका। इंसर्ट इनटू टाइम टेबल और वैल्यूज। अब स्ट्रिंग को डबल कोट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू मेंशन 2023। अच्छा देखो वहां पे डैश है ना, डैश होता है ना बाय डिफॉल्ट, वहां पे आप स्लैश भी यूज कर सकते हो, लेकिन जब स्टोर होगा डेटा तो वो डैश में ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है। साइन कर देना स्लैश। हम्म। बाय डिफॉल्ट हाइफन है। बाय डिफॉल्ट हाइफन ही होगा, हमने अपने लिए स्लैश लिख दिया क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन इंटीजर में ये सब कैरेक्टर्स नहीं होते, इसलिए हम कुछ नहीं यूज कर पा रहे थे वहां पे, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर स्लैश भी होता है, डैश भी होता है, कॉलन भी होता है, ठीक है। ऑल राइट। और फिर उसके बाद 11/21, 21, ठीक है। उसके बाद क्या है, टाइमिंग 17। यहाँ पे ज्यादा मत बुद्धि लगाना, यहाँ पे यही रहने देना, ठीक है। 2, ठीक है। उसके बाद जो है 20, 23, 22, 21, स्पेस। स्पेस देना जरूरी होता है स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। स्पेस देना जरूरी है, देखो इनके बीच में भी एक स्पेस है, देख रहे हो ना, तो स्पेस देना जरूरी होता है, ठीक है। इसकी जगह 11 आएगा। 11 आएगा, डाल ले भाई 11, बुरा नहीं मानने का, ठीक है, दिल पे बातों को नहीं रखने का। और 17:47 राइट। इसकी जगह क्योंकि स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में स्पेस होता है भाई, स्ट्रिंग के फॉर्म में अगर डालोगे तो सब कुछ डालना पड़ता है, इवन स्पेस भी। इंटीजर में स्पेस भी नहीं होता है ना। ऑल राइट, एंटर। सी, ये भी डेटा चला गया, तो पहले से एक डेटा था, अब दूसरा डेटा जाने को तैयार है, बिल्कुल सेम डेटा इंसर्ट हुआ है, दोनों तरीके से इंसर्ट और सॉरी इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों तरीके से। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस डेटा को चाहता हूँ कि ये करेंट डेट और टाइम को ले, क्योंकि जब से मैंने डेटा इंसर्ट किया तब से टाइम जो है 4 मिनट या 5 मिनट आगे पहुंच चुका है, और करेंट डेट टाइम नहीं ले पा रहा है हमारा पीसी, ठीक है। कहाँ गया? नहीं खुलेगा ये, सही बताओ, क्या इसमें तुमने जुगाड़ कर दिया, बताओ। हाँ, लेकिन यहाँ पे वो नहीं चल रहा यार, टिक 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 सेकंड्स नहीं चल रहा, ओके। हाँ, देखो तुम्हें सब कुछ ऐसे ही रखना है, ठीक है। कर डेट, पैरेंथेसिस, कर टाइम, करेंट डेट करेंट टाइम को कर डेट कर टाइम लिखा गया है, जैसे डिस्क्रिप्शन को DESC लिखा गया है उसी तरीके से, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नाउ लिखा गया, मतलब डेट टाइम दोनों चाहिए, अभी का। देखो बिल्कुल अभी का आया है, 17:53 2 सेकंड, देखो अभी भी उतना ही टाइम हो रहा है, लेकिन सेकंड नहीं दिखाई दे रहा ना, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, ठीक है। तो ये करेंट टाइम, अब देखो फिर से अगर मैं इसी कोड को चला दूं तो नया टाइम आ जाएगा, थोड़ा सा सेकंड्स में बदलाव आएगा। तो दो वैल्यू इंसर्ट कर दिया है मैंने, देखो 21 21, जल्दी जल्दी किया था ना दोनों को इंसर्ट, तो 21 21 आ रहा है। 20 सेकंड बाद हमने इंसर्ट किया दूसरा डेटा, करेंट टाइम ले रहा है ये, ठीक है। तो जब भी आप लोग पेमेंट करते हो ना, तो पेमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो इफ एल्स कंडीशन होती है, अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसके नीचे इस क्वेरी को डाल दिया जाता है, तो टाइम जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। और अगर नहीं कंफर्म होता है पेमेंट, तो भी एल्स में डाल दिया जाता है कि कंफर्म नहीं हुआ, तो भी टाइम फीड होगा कि इस समय अटेम्प्ट किया गया और टाइम हमारा जो है ये स्टोर हुआ, भले ही पेमेंट फेल हो गई। दोनों आता है, दोनों तरह के इनवॉइस होते हैं, जहाँ पे फेल होता है वो भी, जो नहीं होता है वो भी, जो सक्सेसफुल हो जाता है वो भी, ओके। अब ऑल्टर की बात करते हैं, ठीक है। देखो शो डेटा, ये समझ में आया सबको? शो डेटाबेसेस हम इसमें वीकडेज 5 को यूज करने जा रहे हैं। शो टेबल्स, एंड दिस इज माय टेबल। एक ही टेबल बनाया यार, कहाँ टेबल बना कर रख दिया मैंने?
ये टेबल कहीं और बन गया है, ठीक है। ये टेबल किसी और डेटाबेस में बन गया, आई गेस ये शकीला के अंदर बनाया जाके। हाँ, शकीला के अंदर, हाँ लता बोलो, सुन रहा हूँ। शकीला के अंदर हमारा टेबल जाके बन गया है, ठीक है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि आपने जो भी डेटा बनाया एक ही टाइप की एंट्री दो बार डाली, वन इज इन्वर्टेड कॉमर्स में, वन विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स में. हम्म। So how come SQL read both the entries? Because it doesn't read the similar entry twice. यू कैन रीड डबल एंट्री ट्वाइस, नो प्रॉब्लम। व्हाट हैपेंड, मतलब ये बात किसने आपको बता दी कि ये नहीं कर सकते इस तरह की एंट्री? क्योंकि लास्ट टाइम जब हम एंट्रीज डालते थे या टेबल्स में तो हम हमेशा डिफरेंट वैल्यूज लेते थे, एंड आई एज्यूम दैट कि सेम एंट्री रिपीट नहीं हो सकती, दैट इज आपने वाई. या अज्यूम मे किया, लेकिन मैंने कभी कंफर्म नहीं किया करा बी ना। मे बी बिकॉज आई नेवर सी द रिपीटेड एंट्रीज, सो आई नीड टू नो हाउ कम नो अभी प्रॉब्लम, सी डबल एंट्रीज चलते हैं. क्या होता है कि जब अगर प्राइमरी की यूज कर रहे हो आप किसी कॉलम पे या कंपोजिट की, तो आप डबल एंट्री नहीं डाल सकते। लेकिन सोचो थोड़ा इसके बारे में। जब मैंने हम्म. नेम नाम का कॉलम लिया था ना इवेंट वाले टेबल में, तो नेम में हम्म. कृष्णा दो बार नहीं आ सकता है क्या, बताओ आप? हाँ, अगर उसके पैरेलली डिटेल्स डिफरेंट होंगी तो. ये भी जो है पैरेलली आ सकते हैं दो बार, तीन बार, 1 लाख बार, 10 लाख बार, लेकिन अगर आप प्राइमरी की लगा रहे हो इस पर तो फिर एक ही बार आएगा एंट्री। अगर इन दोनों को मिला के प्राइमरी की लगा रहे हो तो एक ही बार रिपीट होगा ये सीक्वेंस। इस तरह से आप कितने बार भी वैल्यू को डाल सकते हो, बार बार, ठीक बट है। अगर सेम ओके, बट अगर सेम एंट्री दो बार हो गई तो जैसे नॉर्मली हम एक्सेल में सेम रो अगर दो बार दिखती है तो वो रिपीट मोड होता है, तो हमें एक वैल्यू एक ही बार देखनी होती है मोस्टली. इट्स नॉट. नहीं, लेकिन अगर आप मैनुअली एक्सेल के अंदर भी ये काम कर रहे हो तो आप कर सकते हो, देखो। डुप्लीकेट हो जाता है ना फिर वो. हाँ, डुप्लीकेट तो हो जाता है, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमें अलाउ किया गया है 20, है ना। और कृष्णा 20 हम बिल्कुल अलाउड है ये काम करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल और अनलेस कोई कंस्ट्रेंट ना इस पे लगाओ। मतलब इस पे अगर आप किसी कोई कंस्ट्रेंट लगा देते हो कि एक तरह का डेट दोबारा नहीं आना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। तो वो तो हमारा डेटाबेस भी कह रहा है कि अगर आप प्राइमरी की ओके. कंपोजिट की कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो, हम्म. ठीक है, तो आप डुप्लीकेट एंट्री नहीं डाल सकते। कंपोजिट की में अगर दो कॉलम को मिला के एक एंट्री बनाई जा रही है तो वो सेम सीक्वेंस दोबारा नहीं आना चाहिए। ये तो हमारा माई एसक्यूएल भी कह रहा है। और ये भी साथ साथ कह रहा है कि अगर आपने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया तो आप बार बार एंट्रीज को डालो, क्या दिक्कत है उससे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है. हाँ, ये मैंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा, आपने ऑब्जर्व किया है, गुड, लेकिन ऐसा बोला नहीं है मैंने, है ना। ठीक है. ओके, अब जो है मैं इस इवेंट को यूज करने, इवेंट को क्यों यूज करूंगा, ये गलती से पता है कहाँ बन गया है, दूसरे टेबल में बन गया। अब दूसरे टेबल का डेटा इसमें नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी, है ना। ओके, अब क्या करेंगे, देखो, अगर गलती से कभी ऐसी चीजें हो जाएं तो इसको पाइथन से हैंडल कर सकते हैं। हम इसके अंदर इमीडिएट बेसिस पे एक टेबल बना के फटाक से एंट्री को डाल सकते हैं। लेकिन तुम लोगों को पाइथन नहीं आता, अच्छी बात है, मैं नहीं दिखाऊंगा, गुड ना। अरे डेटाबेस में है ही, सर बता, सॉरी डेटाबेस के रहो, डेटा एनालिटिक्स में है ही, दिखाया जाएगा वहां पे, सर को बोलना दिखा देंगे, ठीक है। वहाँ पे क्वेरी ही चलती है, ठीक है, एसक्यूएल को मर्ज करने की, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, ठीक है। सो ओके, अब क्या करेंगे, तो देखो, मैं एक क्या बताने जा रहा था मैं, ऑल्टर, मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल वेल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कुछ कॉलम बनाता हूँ, या रेस्तरा, ठीक है। रेस्तरा का ये हमारा एक टेबल है जिसमें कस्टमर्स आ रहे हैं, हम उनको बिल कर रहे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं, उनके सीरियल नंबर वगैरह पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की, सब लगा देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट भी कर देते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो मत करो। मैं नहीं कर रहा हूँ इस बार क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कर रखा है, ठीक है। उसके बाद नेम, where care, I just need 50 character, let's say। आप एक और चीज चाहते हो साथ साथ, क्या चाहते हो कि जो नेम है वो वेर केयर हो रहा है, राइट।
अगर आपने अभी कुछ ऐसा किया कि आपने इस कॉलम को बना दिया, लेकिन इस कॉलम में भी एम्प्टी डेटा जा सकता है, मतलब आप नहीं डेटा डालोगे तो वो खाली नल वहां पे लिख देगा, राइट। हम चाहते कि ऐसा ना हो। हम क्या चाहते हैं, ऐसा ना हो। तो हम एक कंस्ट्रेन यहाँ पे लिखते हैं, नॉट नल, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक बिल नाम का कॉलम बनाएंगे जिसमें हमारा इनवॉइस सॉरी पेमेंट आएगा। तो हम यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप दे देंगे, राइट, और सेमी कॉलन। सी दिस। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस रेस्तरा वी विल सी। ओके, कैन यू सी हियर नो? यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है, बट स्टिल आई एम गेटिंग नो। व्हाई? बिकॉज आई मेंशन्ड अ कंस्ट्रेंट नॉट नल। यहाँ पे नल वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये मैंने बोला है, ठीक है, इसलिए ये नो दिखा रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी बंदे आएंगे उन सबका नाम तो पूछना मैंडेटरी है। सम सॉर्ट ऑफ चायोस, अगर आप चायोस गए हो तो वहां पे ऐसा होगा। ठीक है, पीपल विल आस्क यू योर कॉन्टैक्ट नंबर, योर ऑल डिटेल्स व्हाइल मेकिंग द पेमेंट, तब वो इनवॉइस जनरेट करते हैं। ठीक है, और आपको पेमेंट करके जाना होता है। प्राइमरी की में से नोट प्राइमरी की दो बातों को लेकर चलता है, नॉट नल को और यूनिक को, दोनों को लेकर चलता है। वो कहता है कि हम खाली भी नहीं रखेंगे और यूनिक भी रखेंगे, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होगी। ठीक है, इसलिए प्राइमरी की पे वो नो दिखा रहा है। ठीक है, अब हम डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू क्या है, रेस्तरा वैल्यूज। अच्छा, वन, लेट्स से कृष्णा, और इसने कुछ पेमेंट किया इतने का। ठीक है, और कुछ और भी एंट्रीज में डालूंगा, मैं मल्टीपल एंट्रीज डालूंगा, मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि क्या क्या जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स से रोहन, चार्जर है? ठीक है, निकालो चार्जर। कोमा और फिर से श्री नंबर वाला जो बंदा है, सोनी, और से ये तीन एंट्रीज गई। ठीक है, ओके, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेस्तरा। कैन यू सी दिस? अच्छा, ये जो बिल है, ये बिल बिना जीएसटी नंबर के, राइट, बिना जीएसटी के नंबर, जीएसटी नंबर के है ना ये? ओके, मैं चाहता हूं कि ये जो बिल है वो जीएसटी नंबर के साथ एक और यहाँ साइड में कॉलम बन के आ जाए और उसके अंदर सारी डेटा को फिल कर दिया जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम होगा रेस्तरा। अच्छा, ऑल्टर टेबल रेस्तरा, और इसमें हमारा होगा टोटल बिल इक्वल्स टू बिल। अच्छा, अगर बिल कॉलन का एक नॉर्मल एंट्री करता हूं जिससे तुम्हें समझा पाऊं कि आखिर क्या हो रहा है। तो एक बंदा है यहाँ पे, लेट्स से इसका रोल नंबर 4 है, और इसका नाम मोहित है, राइट, और इसने $100 का पेमेंट करा है, लेट्स से। ठीक है, और ये सारा डेटा है। अगर इस $100 का 18% जीएसटी लग रहा है, तो कितना हो जाना चाहिए टोटल बिल इसका? 118। ओके, अब एसक्यूएल तो खुद ही एक लैंग्वेज है, जो हमारा पाइथन में प्रिंट करता है एसक्यूएल में सेलेक्ट करता है। मैं बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ, इसको देख लो। सेलेक्ट 100। ठीक है, 100 का अगर 18% निकालोगे तो इसको 0.18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और ये सिर्फ 18% यानी कि 18 रुपए निकल के आएगा। कैन यू सी 18? अगर तुम चाहते हो कि टोटल बिल निकाल के ले आओ तो 100 प्लस 18% करना पड़ेगा, तो इट विल बी 118। सेलेक्ट से ये यहाँ पे काम होता है, प्रिंट से नहीं। ठीक है, ये भी एक लैंग्वेज है, वी कैन बिल्ड दिस।
एगो ब्लाउज जे ठीकरा से दए देत ओहि नाप से कहबै पूजा के देखबै दऽ दे। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं एक कॉलम बना लूं साइड में, टोटल बिल रखूं और इन सब का 18% ऐड करके टोटल बिल बताऊं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज ऑल्टर। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? रेस्तरा टोटल बिल इक्वल्स टू व्हाट? बिल प्लस बिल इनटू 0.18। ठीक है, तो शिट, देखो पहले हम एक काम करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाना पहले जरूरी है, तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल रेस्तरा एड टोटल बिल विद डेटा टाइप। डेटा टाइप हम रखेंगे फ्लोट एंड सी। पहले हमने टेबल बना लिया, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेस्तरा, कैन यू सी दिस टोटल बिल? इसमें नल नल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि कोई डेटा नहीं है। अब हम यहाँ पे अपडेट चलाएंगे। अपडेट रेस्तरा सेट